अमिताभ बच्चन का नाम भारतीय सिनेमा में सबसे ऊंचे शिखर पर लिखा गया है। वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी और दर्शक में अपनी अदाकारी और व्यक्तित्व से लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रहे। अपने जीवन में संघर्ष, सफलता और असफलता से जूझते हुए अमिताभ ने अपने करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाए और उन्हें सदी के महानायक के नाम से भी जाना जाता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी में जाने माने कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन समाज सेविका थी। उनके पिता का साहित्य पुष्टि और माँ के समाजसेवी स्वभाव उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अमिताभ का असली नाम इकबाल था, जो उनके पिता ने देशभक्ति से प्रेरित होकर रखा था, लेकिन बाद में एक पारिवारिक मित्र सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ की प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हुई, जहां वे एक अच्छे छात्र और खेलों में भी सक्रिय थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरी मल कॉलेज से स्नातक किया। वे एक विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और इस वजह से अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके पिता चाहते थे कि वह एक इंजीनियर बने, लेकिन अमिताभ का रुझान अभिनय की ओर था। स्नातक के बाद अमिताभ ने कुछ समय तक कलकत्ता में नौकरी की, लेकिन उनका दिल अभिनय में बसा था। वे 1969 में मुंबई आए और अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उन्हें पहली बार 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने निर्देशित किया था। 1973 में जंजीर फिल्म से अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इसमें उन्होंने एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया, जो इस समय के सामाजिक परिवेश को दर्शाता था। जंजीर के साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और उन्हें बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने दीवार, शोले, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन ने 1970 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। शोले में जय का किरदार और दीवार में विजय का किरदार उनके करियर के सबसे मशहूर किरदार में से एक है। शहंशाह, मिस्टर नटवरलाल, डॉन, काला पत्थर और लावारिस जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने हर प्रकार की भूमिका को निभाया, चाहे वह एक्शन हो, ड्रामा हो या कॉमेडी हो। 1980 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन के करियर में उतार चढ़ाव आए। इस दौरान उन्होंने कोली फिल्म के सेट पर एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और उनके प्रशंसकों ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इस समय उनकी जिंदगी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों और उनके प्रशंसकों की दुआ ने उन्हें नया जीवन दिया। इस हादसे के बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया, लेकिन जब वापसी कर रहे थे तो वह सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की, लेकिन यह कंपनी आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाई और उन्होंने भारी कर्ज का सामना करना पड़ा। इस दौरान अमिताभ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे दिवालिया होने के कगार पर आ गए थे। 1990 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन ने टेलीविज़न पर कौन बनेगा करोड़पति नामक शो की मेजबानी की। इस शो ने उनके करियर में एक नई जान डाल ली और उन्हें फिर से लोकप्रियता हासिल की। केबीसी ने उन्हें घर घर में एक बार फिर से परिचित चेहरा बना दिया और उनका करियर फिर से पटरी पर आ गया। अमिताभ बच्चन ने 1973 में उन्होंने अभिनेत्री जया भादुरी से शादी की, जो खुद भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इस शादी में उन्होंने 2 बच्चे, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी भी काफ़ी चर्चा में रही, हालांकि उन्होंने इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। अमिताभ बच्चन न केवल एक अदाकार हैं, बल्कि एक समाज सेवा भी है। उन्होंने पोलियो अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और कोविड-19 के दौरान लोगों को जागरूकता करने का काम किया। उनकी आवाज़ का प्रभाव इतना गहरा है कि वे जिस भी सामाजिक मुद्दे पर बोलते हैं, लोगों उसे गंभीरता से लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने सामाजिक कार्य में अपनी पहचान बनाई और एक आदर्श नागरिक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अमिताभ बच्चन को कई पुरस्कार मिले, उनमें से 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार,
15 फिल्म फेयर पुरस्कार और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 2007 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन पर कई किताब और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जैसे कि एबी द लीजेंड, अमिताभ बच्चन द एवर लविंग लीजेंड और बच्चन द हिज ऑफिशियल बायोग्राफी ने उनके जीवन को और भी करीब से जानने का मौका मिला है। बिग बी के पास लग्जरी ब्रांड्स की कुल 11 कार हैं, जिनमें से लेक्सस, रोल्स रॉयल फैंटम, BMW 2, 3 मर्सिडीज शामिल हैं। आज के समय में अमिताभ बच्चन की नेटवर्क 3160 करोड़ रुपए है। अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। उनकी अभिनय क्षमता, मेहनत और संघर्षशीलता ने उन्हें भारतीय सिनेमा का महानायक बना दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए।